हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम जी के अड्डा। आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आज का जो टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है बहुत ही ज्यादा। वैसे तो सभी टॉपिक जो है हम जीके के जो भी हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड ही है, तो सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी और हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा नए नए वीडियो को बनाने के लिए। हम नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और नए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। देखिए जो हरियाणा प्रदेश है उसमें गवर्नमेंट्स ने क्या है बहुत सारे जो है पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रजनन केंद्र बना रखे हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, कुछ चिड़ियाघर हैं, जैसे 3 चिड़ियाघर हैं हरियाणा में। तो मोर और चिंकारा के जो प्रजनन केंद्र है, मतलब इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, वो कहाँ पे है? इसका ऑप्शन रहेगा झाबुआ में। कहाँ पे है ये? झाबुआ में है ये जगह जहाँ पे इनका प्रजनन केंद्र है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर नहीं है। इनमें से कौन सा छोटा चिड़ियाघर नहीं है? देखिए हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है दोस्तों, और तीनों चिड़ियाघर कहाँ? रोहतक में है, एक भिवानी में और एक पीपली में है। ठीक है, तो इसमें सोनीपत में कोई हरियाणा का ऐसा चिड़ियाघर नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? गिद्धों की सुरक्षा के लिए जो है हरियाणा प्रदेश ने सबसे पहले स्टेप उठाया था, और वो जो जगह है वो पिंजौर में है। कहाँ पर है दोस्तों? वो पिंजौर में है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कुरुक्षेत्र जिले में भोर शैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र? देखिए कुरुक्षेत्र जो जिला है वहां पर मगरमच्छों का क्या है? प्रजनन केंद्र। जैसे चिंकारा का प्रजनन केंद्र आपने अभी झाबुआ में पढ़ा है, और ये जो प्रजनन केंद्र गिद्धों का में पिंजौर में है। ठीक है, और मगरमच्छ क्या है का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, भोर शैदान में। ठीक है, तो मगरमच्छ एक खतरनाक प्राणी है, जो उसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था तो बहुत सारे वहां पर लोग मारे गए थे महाभारत के समय पे। तो मगरमच्छ क्या है? आपको एक खतरनाक चीज की याद दिलाता है। वो खतरनाक चीज की कहाँ पे है? आपका जीव का वो जो प्रजनन केंद्र वो कहाँ पर है? वो कुरुक्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? महम हिरण उद्यान किस जिले में है? महम का जो हिरण उद्यान है वो कहाँ पर है? तो ये देखिए सोनीपत में भी नहीं है, झज्जर में भी नहीं है, यमुनानगर में भी नहीं है। ये कहाँ पर पड़ेगा? आपका रोहतक में आता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके अंदर है? महम जो किसके अंदर आता है जी? रोहतक के अंदर आता है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा जी। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किस जिले में कालेश्वर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए भाई हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो क्या है आपका जो है जो ये है कालेश्वर का है, और दूसरा कौन सा आपका ये सुल्तानपुर वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कालेश्वर का किस जगह पे है? यमुनानगर में है। कहाँ पे? कालेश्वर का यमुनानगर में है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, छठे का। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है? सबसे पहला इको पार्क कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो यहाँ का सबसे पहला जो था आपका इको पार्क, उसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र में कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है? छिलछिला वन अभ्यारण्य दोस्तों। वहां पे कौन सा वन अभ्यारण्य है? छिलछिला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अब की बार सीईटी में आया हुआ था दोस्तों। सीईटी के एग्जाम में जो है ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है रेवाड़ी में है। ये कहाँ पर है? नाहर जो है रेवाड़ी में है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन आगे क्या है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जींद में है। ये कहाँ पर है? ये जींद में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मैंने बताया था आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपके। ठीक है, एक तो सुल्तानपुर वाला राष्ट्रीय उद्यान है आपका, और एक कालेश्वर वाला जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में है। सुल्तानपुर वाला कहाँ पे? गुरुग्राम में, सुल्तानपुर नामक जगह है, वहां पर है ये। ठीक है दोस्तों, देश देश से पक्षियां आते हैं वहां पर बहुत ज्यादा, और इसलिए वो काफी प्रसिद्ध है।
साइबेरियन सार्स के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है गुरुग्राम वाला जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड्स। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट नहीं, सतपुड़ा नहीं है, सुंदरवन नहीं, मैंने भी बताया था सुल्तानपुर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है जी। ठीक है जी, आगे क्या है फ्रेंड्स? सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा किस जिले में है? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि भाई सुल्तानपुर हमारे जो 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इसको जो सुल्तानपुर वाला ना, इसको पक्षी अभ्यारण्य भी बताया गया है। इसको क्या है? इसको पक्षी अभ्यारण्य का भी दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय उद्यान का भी इसको दर्जा दिया गया। तो गुरुग्राम में स्थित है जी। कहाँ पे स्थित है ये? गुरुग्राम में। आगे क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा दिख नहीं रहा, कम है। इंडिया स्टेट, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण व्यापक योजना कब स्टार्ट की थी? हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मतलब हरियाणा को ग्रीन किया जाए, ये योजना कब स्टार्ट की थी? 1989 से 1990 इसका जो है आंसर आ जाएगा। हरियाणा में जो है ग्रीनरी कब से आना शुरू हुई थी भाई? मतलब वैसे तो हरियाणा तो हरा भरा देश पहले से ही, लेकिन जो एक ये योजना है सरकार की, कब से स्टार्ट हुई थी? 1989 से 1990 के बीच में इसको शुरू किया गया था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? देखिए, वनों की रक्षा के लिए, हरियाणा वनों की रक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, उसका क्या नाम है? एक बच्चा एक पेड़। क्या है उसका जी? एक बच्चा एक पेड़। इसमें हमने 2 वो लिख दिए गलती से इसको बनाते हुए, तो आप इसको किसी को इग्नोर कर सकते हैं। एक बच्चा एक पेड़ इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? 18वां क्वेश्चन, भींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जिले के किस जिले में स्थित है? हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जिले हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भींडावास जो है ना जी, वो झज्जर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है जी? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भींडावास पड़ता है ये जगह जो है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये कहाँ पे आएगा जी? सरस्वती जो है कैथल में आता है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये कैथल में। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? डॉक्टर सलीम जो थे, उन्होंने अपने प्रयास किए थे काफी, किसको डेवलप करने के लिए दोस्तों? जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसको डेवलप करने के लिए डॉक्टर सलीम ने क्या है, काफी प्रयास किए थे। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, हरियाणा राज्य ने राज्य वन नीति का स्वरूप किस वर्ष तैयार किया? देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने जो था ना 1988 के दौरान क्या था, ये वन नीति बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन जो हरियाणा ने इसको किस वर्ष से तैयार किया था? 2006 से इसको अपनाया था जी। ठीक है। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा किस जिले में होता है? ज्वार जो है भाई सबसे ज्यादा हरियाणा की पूछी जा रही है, ये पूरे देश की नहीं पूछी जा रही। तो जो ज्वार का जो उत्पादन है ना, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में बताया गया भी ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। फरीदाबाद लिखा हुआ है, फरीदाबाद है यहाँ पर। फरीदाबाद में क्या होता है, आपकी फूलों की खेती है, जो ग्लाइडुलस जो फूल होते हैं ना, उनकी ज्यादा होती है। भिवानी क्या है, बाजरे के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, सरसों के लिए जी। ठीक है। सोनीपत में क्या होता है, खुम्बी के उत्पादन में सर्वप्रथम है जी। कौन है? सोनीपत। ठीक है दोस्तों। भिवानी को क्या कहा गया है आपको? इसको मिनी क्यूबा भी कहा गया है। और सोनीपत को क्या सोनपत इसका पुराना नाम था। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। आपकी इस तरह से क्वेश्चन आपको पिछले भी रिवाइज हो जाते हैं दोस्तों। हरियाणा के राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र की किस फूल की खेती की जाती है? ग्लेडियोलिस की जो है ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा खेती होती है भाई, वो फरीदाबाद में होती है। ठीक है दोस्तों। गुलाब वगैरह की इसमें होती नहीं, इतनी ज्यादा होती तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। हरियाणा कौन सा जिला रेतीला नहीं है? इनमें से देखिए कौन सा जिला रेतीला नहीं है भाई? महेंद्रगढ़ भिवानी साइड में जाओगे तो रेत मिलेगा, महेंद्रगढ़ साइड में जाओगे तो वहां भी रेत है, सिरसा में कुरुक्षेत्र जो है ना, वहां पे रेतीला डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मृदा को हरियाणा के घर एवं कंगी कहा गया है? मृदा का नाम एक स्वरूप है घर एवं कंगी, तो गिरिय पादीय मृदाएं जो होती है ना, उनको ये कहा गया है भाई। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 26वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? हरियाणा राज्य के
किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी पंचकुला। सबसे पहले पंचकुला में, फिर यमुनानगर में, फिर गुरुग्राम में। इस तरह से 3 नंबर, 1 2 3 ऐसे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे है? वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र पूछा गया है पंचकुला में। ठीक है दोस्तों। उसके आगे क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य के ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? हरियाणा राज्य के ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों भांगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का अधिकांश भाग है। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है भाई? आपको पता होगा भाई कैसा होगा इसका आंसर। देखिए भाई, पहाड़ी तो है नहीं हरियाणा का भाग, ज्यादातर हरियाणा का भाग पहाड़ी तो है नहीं, तो और क्या होगा इसमें? देखिए, मैदानी दलदले वाला या झाड़ियों वाला? तो मैदानी जो है ना इलाका हमारा, जो है ना मोस्ट इलाका कैसा है? मैदानी है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? निम्न में से राज्य में से सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है? निम्न में से सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत से, यहाँ पे कितना है? प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों। तो प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे होगा? फरीदाबाद में होगा। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे होगा दोस्तों? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वन क्षेत्रफल, सॉरी फतेहाबाद में, क्या नाम है? फतेहाबाद आएगा, सॉरी फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? फतेहाबाद। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे ना तो पलवल है सबसे नंबर 1 पे। कौन सा जी? पलवल आता है उसमें नंबर 1 पे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक तो प्रतिशत पूछा गया है, दूसरी तरफ क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका कि हमारा गांव जगमग गांव समृद्ध का संबंध किस से है? जो हमारा गांव जगमग गांव एक योजना शुरू की थी गवर्नमेंट ने, जिसका जो संबंध है ना वो बिजली से है। कि भाई जो गांव जो है वो मीटर वगैरह जो बाहर लगवाते हैं ना, ताकि बिजली को चोरी को रोका जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या है ना, ये हमारा गांव जगमग योजना, गांव जगमग गांव योजना स्टार्ट की थी। तो बिजली से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों। उसके आगे क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? बागवानी विभाग से, कृषि एवं किसान कल्याण से, या कृषि एवं वन्य विभाग से, या कृषि एवं बागवानी विभाग से? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि एवं कल्याण विभाग से। किससे जाना जाएगा भाई? कृषि एवं कल्याण विभाग से। हरियाणा जो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जो हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है जलवायु के हिसाब से? उसको 2 विभागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान कहाँ है? देखिए, गुलाबों के मामले में जो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है ना वो चंडीगढ़ में है। यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में क्या है? गुलाबों का है। गुलाब जो है पार्क है जहाँ पे बहुत वैरायटीज के गुलाब पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। रब्बी की फसल कब बोई जाती है? देखिए, रब्बी की जो फसल होती है ना वो सर्दियों की होती है। खरीफ की जो फसल होती है वो ग्रीष्मकालीन फसल होती है। तो इसमें कुछ ये हमारे देसी महीने लिख रखे, तो सावन भी सर्दी में नहीं आता। ठीक है। भादो जो होता है वो बिल्कुल लास्ट होती है गर्मी की, सावन भादो भी नहीं होता। तो आषाढ़ जो है ना, ये इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रब्बी की फसल कब होगी आपकी? आषाढ़ के महीने में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों। एक चीज को याद कर लीजिएगा आप, दूसरी हो जाएगी खरीफ। जैसे है, खरीफ को आप याद करोगे तो रब्बी याद हो जाएगी। खरीफ जो है गर्मी में बोई जाती है। जैसे गर्मी में क्या होता है लोगों को, अगर तरीका याद करने का बताऊं तो गर्मी में क्या होता है, खरीफ से क्या होता है, खाज याद कर सकते हो, खुजली याद कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा हंसने वाली चीज है ये, लेकिन खरीफ से क्या है, आपको क्या है, खुजली, गर्मियों में खुजली मच जाती है ना, जैसे गमोड़ियां हो जाती है, तो ख से खरीफ, खजली, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी आपको। ठीक है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा जी 1 अगस्त 1969 को। कब होगा जी? 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा में जो कृषि का जो बढ़ावा देने कृषि विपणन की जो विभाग बनाया गया था भाई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को हुई थी दोस्तों। ठीक है। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित कहाँ है? हरियाणा राज्य में दोस्तों, हरियाणा राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पे स्थित है? गरौंदा करनाल में स्थित है जी। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
उसके आगे देखिए आप, राज्य में खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? राज्य में खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? देखिए यहाँ पे गेहूं जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है। गेहूं जो है दोस्तों वो क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा? गेहूं उत्पादन में हमने पीछे कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, वो चेक कर लेते हैं। ये जो था ये अपना को ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान की कटोरा व हरियाणा का भारत में पेरिस है। ये क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा करनाल आएगा दोस्तों। क्या आएगा इसका राइट आंसर? करनाल। आगे क्या है मैंने बता ही दिया आपको। अब 40वां क्वेश्चन क्या है? गेहूं के उत्पादन में दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है हरियाणा का? तो इसका राइट आंसर आएगा तीसरे नंबर पे। पहले फोर्थ था, ये कितना हो गया जी? तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है? खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला अग्रणीय है? देखिए खुम्बी के उत्पादन में सोनीपत सबसे आगे, मैंने पीछे क्वेश्चन में रिपीट भी कराया था। भिवानी जो है वो सरसों और बाजरे के उसमें है। रोहतक जो है वो आपका ज्वार के मामले में। फरीदाबाद ग्लाइडोलस जो फूल होता है उसके मामले में आगे है। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल रब्बी की है? रब्बी की फसल जो ये होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती है। तो गेहूं भी सर्दियों में बोता है, सरसों भी और चना भी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर राइट। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल मतलब गर्मी की फसल। ठीक है, खरीफ ज्वार भी गर्मी में बोई जाती है, हरड़ भी और चावल भी गर्मी में। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। जलोढ़ पंखों का निर्माण किस क्षेत्र में किया गया था? जलोढ़ पंखे जो होते हैं उनका निर्माण जो है वो कहाँ पर किया गया था, किस क्षेत्र में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें जो है जलोढ़ पंखे जो है वो राइट आंसर देखिए शिवालिक श्रेणियों में भी नहीं है, बांगर क्षेत्र में भी नहीं है। गिरिपाद जो है मैदान के दक्षिणी भाग में इसका आंसर आएगा। गिरिपाद के ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, मृदा से रिलेटेड और जो जलवायु से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो गिरिपाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे क्या है? हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए इसका राइट आंसर ए है सोनीपत। गन्नौर जो है ना, गन्नौर जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे अभी हाल में ये जो होता है ना पीछे अभी वो डेवलप मेरे हिसाब से हो चुकी है, उसका संचालन हो चुका है। तो वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी है, बहुत बड़े एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, राज्य के किस भाग में जिले में बाजरा सर्वाधिक होता है? बाजरे के लिए कहाँ प्रसिद्ध है भाई? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना बाजरा ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 46 में का आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? देखिए बाजरा भी हरियाणा की फसल है, गेहूं भी है, हरड़ भी है। वैसे तो कपास भी होती है लेकिन ऑप्शन हमें कपास दिया, डी हम इसका लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे भाई इसमें? हम डी लगाएंगे, कपास। ठीक है, किस मसाले का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए मसालों के मामले में तो इतना ज्यादा हाई फाई है नहीं हरियाणा में, लेकिन फिर भी क्या है इसमें जो हल्दी जो है ना, हल्दी का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा किया जाता है बाकी चीजों के कंपेयर में इन सभी से। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? देखिए वैसे तो जवार बाजरा हरड़ गेहूं सारी चीजें बोई जाती है, लेकिन गेहूं के मामले में जो है ना यहाँ उपयुक्त तो देखिए गेहूं के मामले में तीसरे नंबर पर है हरियाणा। कौन से नंबर पे है दोस्तों? तीसरे नंबर पे है हरियाणा। और बाकी की चीजों में इतना आगे नहीं है, लेकिन छोटा क्षेत्रफल होते हुए भी तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है, क्योंकि मैदानी इलाका है और गेहूं के लिए उपयुक्त यहाँ के लिए जमीन और जलवायु। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर इसका। हरियाणा राज्य में किस सब्जी की सर्वाधिक खेती की जाती है? देखिए खेती तो वैसे तो इन सभी की जाती है छोटे बड़े लेवल पे, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा है? आलू आएगा इसका राइट आंसर। क्या आएगा दोस्तों? आलू की जो खेती है ना वो हरियाणा में सब्जियों के मामले में ज्यादा होती है जी। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चंस की हमने सीरीज चला रखी है आप सभी के लिए, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो है मटेरियल मिल सके और आप सभी की हेल्प हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ साथ में
क्या है, आपको बाकी की नोटिफिकेशन जो है, कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, उसकी भी सूचनाएं आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।